यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल के दोनों सत्रों में हमने इस बात पर विचार किया था कि जहाँ भक्ति को काम कहने का पूर्व पक्षी ने प्रयास किया तो उस पर हमने ये कहा कि हम उसे काम शब्द के द्वारा नहीं कहना चाहेंगे। उसके बाद भक्ति जो है वो मन का एक स्वतंत्र धर्म है और वो स्थायी धर्म है। इस बात को श्री पुरुषोत्तम जी के वचनानुसार श्री श्यामू काका जी ने सिद्ध किया कि इसे जो है वो हम मन के धर्म के रूप में ही कहेंगे, परंतु एक स्वतंत्र धर्म के रूप में कहेंगे और हम उसे स्थायी धर्म कहेंगे। जिस पर ये प्रश्न उपस्थित हुआ था कि स्नेह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो केवल श्रृंगारात्मक नहीं होता, इसलिए उसे केवल श्रृंगार के आनुषंगिक स्नेह भाव के रूप में कहना योग्य नहीं है, परंतु पिता, भाई, मित्र वगैरह के प्रति भी जो स्नेह होता है उन सभी स्नेह के प्रकारों को भी स्वतंत्र रस के रूप में सोचना चाहिए। जिस पर हमने ये स्टैंड लिया कि हम भगवान के प्रति हमारा जो स्नेह है उसे एक स्वतंत्र मनोधर्म के रूप में कहेंगे और इसीलिए उस स्नेह को अन्य स्नेह के प्रकारों के अवान्तर प्रकारों के रूप में हम नहीं लेंगे। उसका जो उद्गम है वो क्योंकि पारमात्म्य की आत्मरति है, इसलिए उसी के अंश के रूप में उसका विचार किया जाएगा। जिस पर हमने ये पूर्व पक्ष उद्घाटित किया था कि पारमात्मिक आत्मरति और हमारे हृदय में प्रकट होने वाला स्नेह, इन दोनों के बीच में साहचर्य का अभाव है। जिस पर जो रसशास्त्र के विवेचक हैं उन्हीं के वचनों से हमने इस बात को सोचा कि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार हम जिस भक्ति को दृढ़ बताना चाह रहे हैं वो भक्ति भगवान की आत्मरति से ही जन्य होती है। और रसशास्त्रियों ने जो है वो सामान्य जो रस का अनुभव होता है उसे भी ब्रह्म के साथ चित्त और आनंद अंशों के साथ जोड़कर सोचा है, तो पारमात्म्य की भक्ति को हम क्यों उसके अंग के रूप में न सोचें, इसलिए उस विषय में कोई विवाद नहीं था। फिर भगवान जो हैं वो केवल श्रृंगार रसात्मक होते हैं, इस बात से पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ महाप्रभु के ही वचनों से और भागवत जी के कतिपय वचनों से, जिसके उत्तर के रूप में हमने ये कहना चाहा कि भगवान एक रस न हो के सर्वरसात्मक होते हैं और भगवान के अंदर जो है वो उन सभी रसों की अनुभूति सभी जीवों को हमेशा ही हुई है, केवल श्रृंगार रस की ही अनुभूति हुई हो ऐसा नहीं है। इसलिए सर्वरसात्मक भगवान होने से सभी रसों का अनुभव भगवान के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो करते हैं। श्रृंगार रस को लेकर जो दूसरा पक्ष उपस्थित किया वो ये था कि क्योंकि हमने भगवत स्नेह के अंग के रूप में संयोग और विप्रयोग इन दोनों ही अवस्थाओं को सोचा है, इसलिए पुनः पूर्व पक्षी ने ये कहा कि ये दोनों ही अवस्थाएं श्रृंगार रस की अवस्थाएं होती हैं, इसलिए भी भगवान को और भगवान में होने वाली रसानुभूति को हमें श्रृंगार रसात्मक कहना चाहिए। जिस पर उत्तर के रूप में हमने ये देखा कि स्नेह के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों में संयोग और विप्रयोग की अनुभूति होती ही है, इसलिए उसे हम केवल श्रृंगार रस के जितना नहीं कह सकते। जिसके लिए मूल ग्रंथ में भी पुरुषोत्तम जी ने यह उदाहरण दिया है कि जब उद्धव जी ठाकुर जी का संदेश लेकर पधारे थे
तब नंदराय जी, यशोदा जी, ठाकुर जी के मित्र, व्रजभक्त सभी को जो है वो उस विप्रयोग की अनुभूति के कारण उनकी आंखों से आंसू निकलना या उनके शारीरिक मानसिक सभी प्रकार में उस तरह की विप्रयोगानुभूति हुई थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल व्रजभक्तों को ही जो है वो श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है, अन्यों को नहीं हुई है। तो जिसका निष्कर्ष के रूप में हमने ये देखा कि जितने भी स्नेह के प्रकार होते हैं उन सभी स्नेह के प्रकारों में संयोग और विप्रयोग की अवस्थाएं होती ही होती हैं। इसलिए उसे श्रृंगार रसात्मक हमें नहीं कहना चाहिए। इसलिए जो भी रस भगवान में अनुभूत होता है वो केवल भक्ति रस होता है। कोई एक रस की अनुभूति फलावस्था में भगवान स्वेच्छया किसी जीव को करवाए तो वो ठीक है अपनी इच्छा से, अन्यथा प्रत्येक जीव जिस किसी भाव से करे परंतु हर रस का जो समावेश है वो भक्ति रस के अंतर्गत ही होगा। इतना विषय कल तक हमने देखा। अब हाँ, भगवान उसका विषय है इसलिए अब आगे जो है वो सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी के जिन नामों का विवेचन श्री गोसाई जी ने किया है, उन नामों से श्रृंगार रस के निरूपक महाप्रभु जी हैं या भागवत का तात्पर्य महाप्रभु ने भगवान के उस प्रकार के स्वरूप का विवेचन करने में किया है। इस तरह का पूर्व पक्ष जो है वो अब यहाँ आनुषंगिक विषय चल रहा है करके टीका में श्याम काका जी ने उपस्थित किया है क्लैरिटी के लिए। राजा, ये जो मतलब ये जो संयोग और विप्रयोग का प्रकार बताया लास्ट पैराग्राफ में, वहाँ पर ये जो बात बताई कि दोनों उभय एक ही है, और उसके पहले जो सुबोधिनी जी का वचन है आंतरम तु परम फलम, तो संगति क्या बताना चाह रहे हैं उससे? मतलब संयोग विप्रयोग की स्थिति में फलत्व रूप एकता है वो बताते हुए भी ये वापस ऊपर कहने का तात्पर्य समझ नहीं आया। ये जो लास्ट पैराग्राफ था वहाँ पर यही जो अभी आपने क्लैरिफिकेशन बताया कि संयोग विप्रयोग दोनों ही अवस्था मतलब भक्ति रस ही वहाँ पर मुख्यतया निरूपित करना चाह रहे हैं। तो उसके ही कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर प्रमाण वचन दे रहे हैं उसमें ये जो सुबोधिनी जी का वचन है कि बाह्य आभ्यंतर भेदेन आंतरम तु परम फलम, तो वो कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर लाने का मुख्य प्रयोजन अर्थात उसमें भी वापस, क्योंकि वहाँ पर जो चित्त की एकाग्रता है वो मुख्यतया बताना चाह रहे हैं आंतरम तु परम फलम से, और उन मतलब बाह्य प्रकार हो या आंतर प्रकार हो उसमें भेद नहीं है वो भी बता रहे हैं। मतलब सिद्ध इससे ये करना चाह रहे हैं कि जो नाट्य होगा या भक्ति वो भी उतना ही फलरूप होगा, वो लाइन तक ले जाना चाह रहे नहीं। संयोग और विप्रयोग की जो ये दोनों अवस्थाएं हैं वो दोनों ही अवस्थाओं में भक्ति रस की अनुभूति होती है, ये बताने के लिए कर रहे हैं। तो जो महाप्रभु जी ने जो संन्यास निर्णय में बात कही कि भक्ति मार्ग में विप्रयोग दुख रूप नहीं होता है, तो रसानुभूति है जो वो दुखात्मक क्या नहीं होती है कभी भी, इसलिए ये स्पष्टता जरूरी है। तब भी वो दुखात्मक का नहीं है। तो श्रृंगार रस में वो लोग भी इसी बात को मानते हैं कि श्रृंगार रस में भी जो विप्रयोगानुभूति होती है वो दुखात्मिका नहीं होती है, उसका भी अपना एक सुख है। तो वो रसानुभूति की क्लैरिफिकेशन के लिए बात कह रहे हैं क्योंकि हम रस को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो रस शास्त्र की जो भी मर्यादा है उसके अंदर ही हमें इस फ्रेमवर्क को फिट करना है, इसलिए। हाँ, श्रृंगार नहीं है। पर तात्पर्य है कि रस जो है वो हमेशा आह्लादक होना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो हमें अगर किसी तरह का बोरियत फील हो रही है, किसी तरह का दुख फील हो रहा है, तो वो रस है नहीं। तो आप अगर विप्रयोग को बोल रहे हो तो विप्रयोग को सुख ही कहना पड़ेगा आपको, तभी विप्रयोग की अवस्था में व्रजभक्तों की या किसी भी भक्त की जो अनुभूति है उसे आप रसानुभूति कह पाओगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए तो ये बात कही कि आंतरंतु परम फलम, फल रूप है वो।
तो जो संन्यास निर्णय में जो विप्रयोगी सन्यासी है उसे भी वो दुख रूप नहीं लगता है। हमें उन्हें देख के लगता है कि कितना दुखी हो रहा है, पर वो उसमें भी उस अवस्था को वो लोग एंजॉय करते हैं। महाप्रभु जी ने वहाँ भी उसे सुखी कहा है और व्रजभक्तों की भी जो अवस्था है उसे भी सुखी कहा है, इसीलिए उसे हम फल कह रहे हैं। तो फल है, रस है, इसलिए आनंद रूप है वो। आनंद ही है वो, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है वो, मतलब सुख रूप है। नहीं, दोनों ही फल है, इसीलिए फिर आगे वो दूसरा वचन कहा ना, तारतम्य नहीं है। हाँ, नहीं, दोनों को ही महाप्रभु जी फल कहते हैं, दोनों का होता है। हाँ हाँ, दोनों में रस है। व्रज भक्तों को हुआ है ना ठाकुर जी के पधार जाने के बाद, और रसानुभूति है। हाँ, दोनों ही फल है, इसीलिए श्याम काका जी ने जो दोनों वचन कहे वहाँ ये बात कही कि टेक्निकली साइकिल फल होता है, संयोग विप्रयोग, संयोग विप्रयोग, इसका चक्रवत जो परिवर्तन है वो फल है, जो भाष्य में गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से। पर किसी जीव को, क्योंकि जिसको भी संयोग है उसे कभी ना कभी मोमेंटर ही सही पर विप्रयोग तो होता ही होता है। अब जिन लोगों को भगवान पूर्णतः विप्रयोग में स्थापित कर देते हैं उन लोगों को अंतर संयोग मिलता है, तो फिर भी वो चक्रवत ही है, वो पूर्ण विप्रयोग वाली बात तो कभी होती ही नहीं है। आपने कहा रसात्मकता दुखद कभी नहीं होती, तो मुझे समझो अभी रोना आ रहा है, तो राइट नाउ मुझे जो फीलिंग हो रही है वो तो दुखात्मक ही होगी, पर फिर शायद मैं उसको याद करूं या ऐसे कुछ हो गए तो वो टाइम पे मुझे रोना नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो अनुभव हुआ है, या तो आयल से कि हम लोग जब भी ट्रैवलिंग करते तो वो जो दुख होते हैं, लेकिन जब हम उसे याद करते तो हम लोग को सुखात्मकता होती, तो वो टाइम पे वह रस है कि जब भी हम अनुभव फॉरएवर है, फॉरएवर है, इसीलिए करुण भी रस है ना। अच्छा, करुण भी रस है जी। मैंने इसीलिए कल वो बात कही थी कि वो टेस्ट डिफरेंस जरूरी होता है हर बात में। ओके। आप अगर आप ये बोलते हो कि मुझे मीठा अच्छा लगता है, आपको 24 घंटा कोई मीठा देगा तो दूसरे दिन आपको बुरा लगने लग जाएगा, डिमिनिशिंग यूटिलिटी के सिद्धांत के हिसाब से। तो रसास्वादन जो है उसमें परिवर्तन जरूरी होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं चलती है। तो उसी संदर्भ में विप्रयोग भी सुख रूप माना जाता है, संयोग भी सुख रूप माना जाता है, वो चेंज की वजह से जरूरी होता है वो। तो करुण भी इसीलिए रस कहा जाता है, पर करुण रस का मतलब ही नहीं कि 24 घंटा आदमी रोता रहेगा। तो व्रजभक्तों को भी जो ठाकुर जी के पधार जाने के बाद जिस प्रकार की अनुभूति अपने हृदय में हो रही है वो अनुभूति फलात्मक है, क्योंकि उन्हें अंतर संयोग तो फील हो ही रहा है। अब ये बात फिर से है ही कि पुष्टि जीवों को जो है वह उनका जब तक इंद्रिय विनियोग भगवान में नहीं है तब तक हर प्रकार की क्रिया को हम सैद्धांतिक रूप से निष्फल कहते हैं, जिसके लिए गोसाई जी ने ये बात यहाँ कही कि निज सत्तायाः वैयर्थ्यम मन्वानाः ते विरहम अपि अनुभवन्ते। तो वहाँ जब वो विरहानुभूति होती है, वो विरहानुभूति भगवान हमसे दूर हैं इस बात से भी होती है, और हमारी इंद्रियों का अगर भगवत विनियोग नहीं हो रहा है तो हमारा जीना व्यर्थ है, उस भावना से भी विप्रयोगानुभूति होती है। तो वो जो अनुभूति है वो अपने फल का रिलिशमेंट है, अर्थात उस प्रकार की निरर्थकता की अनुभूति भी अपने आप में फलानुभूति है, रसानुभूति है। हाँ, नहीं मतलब रस के सिद्धांत अनुसार लोक में हो रही है तो भी फल है वो, तो ये इसीलिए करुण को रस कहा गया है, नहीं तो करुण को रस नहीं कह सकते हो आप अगर वो दुख रूप हो तो। जो भरत मुनि ने ये जो 8 रस बताए
उसमें भक्ति को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया था, या तो वो टाइम पे भक्ति को अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्या रीजन लक्ष्य नहीं है उसका। अच्छा, अभिनयार्थ अगर नहीं है तो उसे डिस्कस करना उनका सब्जेक्ट नहीं है। सो दैट मीन्स दैट टाइम भक्ति डिस्प्ले करना वाज मे बी अ नॉट इवन टुडे। हाँ, आज भी हम नहीं करते हैं। राइट। आप अगर शो करोगे भी, जैसे हम कल मैंने कहा था कि मानो मीराबाई का कैरेक्टर हमने शो कर दिया, मीराबाई की भक्ति हम डिस्प्ले कर सकते हैं, मीराबाई खुद नहीं कर सकती है। ओके। जैसे सूरदास जी को अकबर ने बुला लिया तो सूरदास जी को अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरी कला आपके लिए नहीं है, वो तो ठाकुर जी के लिए होती है। तो उन्होंने ये कहा कि आज के बाद मुझे बुलाना मत आप कभी, यही गिफ्ट है मेरी। पर तो अभिनय जब भी होता है तो वो तो नेचुरली दैट द पर्सन हु हैज फेल्ट एट दैट मोमेंट वो तो करता ही नहीं, वो तो कोई एक्टर ही करता है। हाँ, तो उसमें आप उसके सारे इमोशन फिर भी शो नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज फेक। ओके। झूठा है वो। मैं करूंगी तो मेरे अंदर जो कुछ भी है वो मैं डिस्प्ले कर सकती हूँ, पर अगर मेरा कैरेक्टर आप प्ले करते हो तो कोई भी व्यक्ति कितनी एफिशिएंसी के साथ उसे कर पाएगा। सो उधार लिया हुआ है वो। हाँ, वो आप उसे एफिशिएंटली शो नहीं कर सकते हो। मीराबाई जो है ऐसा कि ऐसा अभिनय थोड़ी हो सकता है, पार्शियल ही होगा ना। हर कैरेक्टर के लिए यही बात है। तो भक्ति की जो बात ये कह रहे हैं कि वो रसानुभूति व्यक्ति को खुद होती है, हमें होती है। अब मैंने जो कोई भी कह, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम देखा तो श्रृंगार रस की अगर मुझे अनुभूति होगी तो मेरे करस्पॉन्डिंग व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में मुझे श्रृंगार रस अनुभूति होगी ना। अच्छा। तो श्रृंगार अगर जागृत होगा तो वो मेरे अंदर किसके लिए होगा? जो मुझसे एसोसिएटेड है उस पुरुष के लिए, तो मुझे श्रृंगार फील होगा ना। हीरो के लिए थोड़ी होगा। सो दैट विभाव मेरा बदल जाएगा। हाँ, मेरा आलम्बन विभाव अलग है फिर। हाँ जी। तो वो उसे इरोज करने में काम कर सकता है। जो अभिनय है वो उसे अरोज करता है, उसे जगा देता है। राइट। बाकी रसानुभूति तो मुझे ही होगी, मतलब प्रेक्षक को अपने ही कॉन्टेक्स्ट में होगी। अब वो स्थायी भाव तय हो रही है, संचारी भाव तय हो रही है, वो तो व्यक्ति की अपनी स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करे। नहीं, पराकाष्ठा भी आ सकती है, आनंद से आ सकती है। हाँ, तो वो पराकाष्ठा, वो करुण रस प्रकट हुआ इसीलिए उस तरह का विभाव प्रकट होता है ना उनमें, हो जाता है। वो कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो रासलीला का भक्ति वृद्ध्यर्थ उपयोग पार्शियली एक्सेप्टेबल है अपने वहाँ। रासलीला जो होती है उसे हम भगवान के चरित्रों का अवगाहन करने के लिए उसके दृष्टा बनते हैं, उसके प्रेक्षक बनते हैं, तो वो भक्ति रस प्रकट होता है ना हमारे अंदर उस तरह से। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि हमारी भक्ति इसी के ऊपर निर्भर है, तो हमें जो सेवा कथा आदि करनी है वो तो अपने साधन ही अपने अंदर वो रस को प्रकट करेंगे, पर पार्शियली उसका कंट्रीब्यूशन उसमें होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ननु श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमः तत्सार भूतरास स्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्रीकृष्ण प्रेमा विमुक्तिदः रासलीलैक तात्पर्य कृपया एतत् कथा प्रदः इति नामसु शास्त्राणाम् आचयनं स्वाचारे स्थापनं शिष्येभ्यः च उपदेशनम् इति आचार्यत्व निर्वाहकाः त्रिविधा अपि धर्माः द्योतिताः। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि गोसाई जी ने जो इन नामों का उल्लेख महाप्रभु के स्वरूप का विवेचन करते हुए किया है, तो भागवत रूपी पीयूष के समुद्र का मथन करने वाले उसमें जिनकी क्षमता है, अब वो क्षमता पर्यवसित कहाँ होती है? तो तत्सार भूत, क्योंकि मथन किया तो सार प्रकट होता है। वो सार क्या प्रकट हुआ? तो उसे कहते हैं कि रास स्त्री भाव पूरित विग्रह।
तो रास में जो व्रजभक्त हैं उनके द्वारा उनकी इच्छानुसार भगवान ने जिस विग्रह को धारण किया है उस रूप में भगवान फलित हुए हैं। ये भागवत का सार है। सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिदः। सानिध्य मात्र से, जिनके महाप्रभु के सानिध्य करने मात्र से श्री कृष्ण का प्रेम हमारे अंदर प्रकट हो जाता है और महाप्रभु हमें वो कृष्ण प्रेम प्रदान करके और मोक्ष प्रदान करते हैं। रासलीलाई का तात्पर्य, भगवान का जो स्वरूप है उसका रासलीला मात्र में तात्पर्य है। इस प्रकार की कथा कृपा करते हुए महाप्रभु जी कहते हैं। अब ये जितने भी नाम हैं इनमें महाप्रभु आचार्य हैं, इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में गोसाई जी महाप्रभु के आचार्य स्वरूपानुसारी नामों का विवेचन कर रहे हैं। तो आचार्य की जो परिभाषा शास्त्र देते हैं तदनुसार शास्त्राणाम आचयनम, मतलब सभी शास्त्रों को इकट्ठा करना, स्वाचार्य स्थापनम, शास्त्र जो कुछ भी कहते हैं उसे अपने आचरण में लाना, शिष्येभ्यः च उपदेशनम, और जो आचरण हम कर रहे हैं शास्त्र के द्वारा जो निचोड़ उसका हमने निकाला है उसका शिष्य के प्रति उपदेश करना। ये तीन कर्तव्य का जो निर्वाह करता है उसे शास्त्र आचार्य संज्ञा देते हैं। ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने से कोई आचार्य बनता है, ये बकवास है। प्रस्थान त्रयी के ऊपर टीका लिखने से कोई आचार्य बनता है, ये भी बात बकवास है। तो इन चीज़ों से शास्त्र को कोई लेन देन नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसका निचोड़ आना चाहिए। तो बहुत से रामानुजाचार्य जी ने खुद भी नहीं लिखा है प्रस्थान त्रयी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई आचार्यत्व प्राप्त हो जाता है। इस तरह की जो बातें हैं वो मूर्ख लोग करते हैं, सिर्फ कोई भी बुद्धिमान इस परिभाषा में मानता नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि सभी शास्त्रों का आचयन करना, ब्रह्मसूत्र का जो इम्पोर्टेंस है वो केवल उसी वजह से है क्योंकि उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का उसमें आकलन है, मतलब व्यास ने उसका प्रथम आचयन किया है। तो अगर आप उसके ऊपर भाष्य लिख देते हो तो व्यास के द्वारा किए गए आचयन के ऊपर आपका आचयन हो जाता है, अर्थात आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे क्लियर हो जाती है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों को लेकर ओवरऑल आपका ओपिनियन क्या है। तो उसी वजह से ब्रह्मसूत्र का जो है वो इतना इम्पोर्टेंस है। हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि उससे ओपिनियन क्लियर हो जाता है। तो कर्म संबंधी हो जाता है, ज्ञान संबंधी हो जाता है, उपासना संबंधी भी हो जाता है। तो वो ब्रह्मसूत्र व्यास का किया हुआ आचयन है। तो कोई भी आचार्य उस पर टीका लिखेगा, भाष्य लिखेगा, तो उससे उनका ओपिनियन वहाँ से हमें मिल जाता है। इसलिए उस टेक्स्ट को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। और जब भी किसी भी आचार्य को बहुत स्पष्ट भाषा में समझना चाहे कोई थर्ड पर्सन, तो ब्रह्मसूत्र का भाष्य पढ़ने से वो सारी बातें वहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं उनके लिए। उस वजह से उसका इम्पोर्टेंस है। पर उसे उसके ऊपर भाष्य लिखने से ही कोई आचार्य बनेगा ऐसी कोई अनिवार्यता अपनी परंपरा में कभी नहीं रही है, और न ही ऐसी कोई परिभाषा सर्वमान्य रूप से कभी भी कही गई है या लिखी गई है। तो आचार्यत्व जो है वो शास्त्रों का आचयन करना, आचयित सिद्धांतों का अपने आचार में स्थापन करना और स्थापित जो सिद्धांत हैं उनका शिष्यों के प्रति उपदेश करना। ये तीन कर्तव्य जो हैं वो आचार्य के प्रति कहे गए हैं। तो यहाँ जो नामों का श्री श्याम काका जी ने संकलन किया, ये तीनों ही नाम महाप्रभु के इन तीनों ही धर्मों को बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहला नाम श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमः ये कहा, वो शास्त्र का आचयन है कि हम भागवत को वेद का निर्गलित फल मानते हैं, इसलिए उसका मथन अगर अर्थात उसके सार को अगर कोई प्रकट कर सकता है तो भागवत के सार को प्रकट करने का अर्थ है कि आपने सकल शास्त्रों के अर्थ को प्रकट कर लिया। तो वो शास्त्र का आचयन है। जिसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को कहा कि भागवत को ही ब्रह्मसूत्र का भाष्य समझना है, इसलिए ब्रह्मसूत्र के ऊपर स्वतंत्र भाष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। पर बाद में इसी तरह की पॉपुलैरिटी की वजह से जब संप्रदाय की तरफ से डिमांड की गई तो बलदेव विद्याभूषण ने उसके ऊपर भाष्य लिखा। पर चैतन्य महाप्रभु के वचन अनुसार भागवत जो है वो ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। महाप्रभु जी ने यद्यपि लिखा है, परंतु महाप्रभु से हम पूछें तो महाप्रभु को इस बात को स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। सकल शास्त्रों के सार के रूप में श्रीमद् भागवत स्वयं स्थापित है। तो वो शास्त्र आचयन रूप जो प्रथम कर्तव्य है उसके लिए ये प्रथम नाम बताया। फिर दूसरा स्वाचार्य स्थापनम, उसके लिए तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह,
तो महाप्रभु जी जो हैं वो स्वयं अपने हृदय के अंदर उन व्रजभक्तों के भावों को धारण करके और भगवान की भक्ति करने में परायण हैं। इसलिए महाप्रभु का जो स्वरूप है अपने आप में वो उन व्रज स्त्रियों के भावों से पूरित है। तो वो स्वाचार्य स्थापनम अर्थात उन भावों को महाप्रभु ने अपने जीवन में, अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में गृहीत किया। और जो तीसरा सानिध्य मात्र श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिद रासलीला का तात्पर्य कृपया एतत् कथा प्रदह, ये उपदेश है शिष्यों के प्रति। तो शिष्येभ्यः च उपदेशम, तो ये जो 3 कर्तव्य हैं उन तीनों को इन तीनों नामों से हम समझ सकते हैं। इति आचार्यत्व निर्वाहकाः त्रिविधा अपि धर्माः द्योतिताः। तो गोसाई जी ने महाप्रभु के द्वारा आचार्यत्व के निर्वाह करने संबंधी जो तीनों ही धर्म है, तीनों ही धर्मों का इन तीनों नामों में उल्लेख किया है। अब जो प्रश्न है वो यहाँ उपस्थित हो रहा है इन तीनों नामों से कि तेन भागवते प्रधानतया प्रतिपादितस्य भगवतः श्रृंगार मूर्तिता। अब रास स्त्री भाव पूरित विग्रह इस नाम से और रासलीला का तात्पर्य कृपया तत् कथा प्रदह, इन दोनों ही से ये समझ में आता है कि भागवत में प्रधान रूप से भगवान की श्रृंगार मूर्ति का निरूपण किया गया है। इसीलिए महाप्रभु जी ने तत्सारभूत उसे निकाला, या रासलीला का तात्पर्य है, उस तरह से महाप्रभु जी ने उस बात को कहा है। तद रासलीलार्थम अभिसारिकानाम गोपीनाम शारंगारतिमत्ता। तो रासलीला के लिए जो व्रजभक्त पधारे थे, आए थे, उन सभी गोपियों के लिए भगवान ने जो है वो उस प्रकार की श्रृंगार रति को अपने अंदर प्रकट किया। तद अनुभावनया अनुष्ठितायाम भगवत सेवा कथादौ। अब इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भागवत से सार के रूप में अगर ये निकल रहा है तो उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा अनुष्ठित भगवान की सेवा कथा में भी श्रीमदाचार्याणाम भरश्चापि निगदितः। और महाप्रभु जी ने फिर यही बात हमारी सेवा कथा में भी अनुष्ठान करने के लिए हमें कहा। जो बात सेवा कथा प्रदह यहाँ से जो तत्कथा प्रदह वहाँ से आ रही है कि महाप्रभु जी ने रासलीला के तात्पर्यभूत भगवान का जो स्वरूप है उसी का हमारे प्रति उपदेश किया। हाँ, नायिकाएं हैं। हाँ, अभी सारिका के चल। तो कहने का मतलब यही है कि वो श्रृंगार और रसात्मक अगर आपको कहना है तो इसी तरह से आपको कहना पड़ेगा, अभिसारिका के रूप में। पर नायिका 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की नायिका होती हैं। तो अब अभिसारिका शब्द का सही बात है, मैं इसीलिए कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पष्ट भाषा में इन बातों को बोला नहीं जाता है। पर जैसे चैतन्य संप्रदाय में राधा जी के प्रति स्वकीय भाव नहीं है, परकीय भाव है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो बातें यद्यपि बहुत चर्चा में लाने जैसी नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि वहाँ स्वकीय भाव नहीं किया जाता है, परकीय भाव ही किया जाता है। सब मिसइंटरप्रेट हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं वो उसी संदर्भ में कहना चाह रहे हैं कि श्रृंगार रस को अगर आपको उद्घाटित करना है तो वो उस प्रकार के संबंध में ज़्यादा उद्घाटित होता है, स्वकीय भाव के अंदर उद्घाटित नहीं होता है। मैं इसीलिए वो बात कह रही हूँ कि यहाँ इसीलिए उस शब्द का श्याम काका जी प्रयोग कर रहे हैं। तो अब भगवान ने उनके अभिसारिकाओं के उन भावों को पोषित किया। पूर्व पक्ष ही है, बिल्कुल पूर्व पक्ष है। नहीं, श्यामू काका जी कर रहे हैं ना। हाँ, तो भगवान ने जो है वो नायक नायिका के संबंध में जिस तरह का श्रृंगार रस प्रकट होता है, अब वहाँ भी फिर से मुझे नहीं बोलनी है ये बात, आप लोग समझ जाओ, समझ सकते हो तो, नहीं समझ सकते हो तो स्किप कर दो।
तो तात्पर्य यह है कि वो स्वकीय भाव के अंदर वो श्रृंगार रस उतना उद्घाटित नहीं होता है, परकीय भाव के अंदर उद्घाटित होकर आता है। इसलिए जो गोपिकाएं ठाकुर जी के साथ विवाहित नहीं हैं, उनका भगवान के साथ जो है वो उस प्रकार का सीधा संबंध नहीं है, उन लोगों के भी उस प्रकार के श्रृंगार रसात्मक भावों को भगवान ने पोषित किया। भर्ता बन के पति भाव से उन्होंने भगवान में पति भाव रखा, जो लोक दृष्टि से उपयुक्त भाव नहीं है, वेद दृष्टि से भी उपयुक्त भाव नहीं है, पर उस प्रकार के भावों को भगवान ने श्रृंगार रस में पोषित किया, तो वो रस की दृष्टि से जो है वो पराकाष्ठा है, उत्तम है। बाकी लोक वेद की दृष्टि से उसका जो स्वरूप होता है वो अलग है। यद्यपि यहाँ नायक भगवान है, इसलिए वहाँ उस प्रकार के लौकिक विषयों की चर्चा का कोई पक्ष नहीं है, परंतु रसशास्त्र में उसका विवेचन अगर किया जाता है तो इन सभी पक्षों से किया जाता है। वहाँ वो नायक का स्वरूप क्या है उस बात को उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ सोचने से रसाभास होता है। तो भागवत के उस पैसेज को, जैसे गीत गोविंद हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उसे एक रसशास्त्री बनकर सोचना है तो वहाँ कृष्ण कौन है, वो क्या है, इन बातों को हटा के उन बातों को सोचा जाता है, तब आप उस पैसेज को रिलिश कर सकते हो। अब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होते हैं, सबकी आत्मा में विराजते हैं, ऐसा सोच के अगर आप करने जाओगे तो वो रस का कोई विवेचन वहाँ किया नहीं जा सकता है, तो वो रसाभास हो जाता है। तो लक्ष्य की बात है ये सारी, इसलिए यहाँ ये पक्ष उपस्थित कर रहे हैं। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, नहीं जाती है। अभिसारी का स्पष्ट लैंग्वेज में वो परकीय भाव के अर्थ में ही यूज होता है, वो स्वकीय पत्नी के अर्थ में अभिसारी का शब्द यूज नहीं होता। तो अभिसारिका नाम गोपी नाम शारंगारिका, तो भगवान जो हैं उनमें उस प्रकार का श्रृंगार रस प्रकट हुआ और श्रृंगारात्मिका रति से भगवान ने उन गोपियों के भावों को पोषित किया। ये तात्पर्य महाप्रभु जी ने निकाला और हमें सेवा कथा के लिए यही तात्पर्य समझाया, ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है। तेन तद उपदिष्ट भक्ते अपि श्रृंगारात्मकता निष्पत्युहा, इसीलिए ऐसे जो महाप्रभु हैं उनके द्वारा उपदिष्ट जो भक्ति है उसकी भी श्रृंगारात्मकता जो है वो स्पष्ट है, उसमें कोई शंका नहीं है। कल भी जो मैं बात कह रही थी कि इन सभी बकवासों को इसीलिए नहीं बोला जाता है या नहीं सोचा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में इन्हीं सभी बातों का भयंकर दुरुपयोग होता है। ये सब बात हम सभी लोग जानते हैं। तो ये सारी ऐसी ही विषय हैं जिन्हें अल्पबुद्धि से समझने के कारण ही लोग इस तरह से उन चीज़ों को मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं। तो श्याम काका जी जो ये सारी स्पष्टताएं कर रहे हैं वो शिष्ट भाषा में इसीलिए करना चाह रहे हैं ताकि आज रसशास्त्र का सब्जेक्ट चल रहा है, वहाँ भी ये बातें कोई ना उठे और हमारे ही संप्रदाय का जो है कोई घातक व्यक्ति महाप्रभु के वचनों को इस प्रकार से मिसइंटरप्रेट ना कर जाए। तो उस पर इन वचनों के विषय में स्पष्ट लेखन जो है वो अपेक्षित है। उस दृष्टि से ये आनुषंगिक विषय होने से श्याम काका जी ने यहाँ उठाया है। तो श्रृंगारात्मकता जो है वो निष्प्रत्युहा, तो यहाँ ये तात्पर्य समझ में आता है कि महाप्रभु के जिन नामों को श्री गोसाई जी लिख रहे हैं और सुबोधनी में महाप्रभु ने जिस तरह से इन प्रसंगों का विवेचन किया है, उससे महाप्रभु ने हमें जो भक्ति, सेवा और प्रभु के जिस स्वरूप के चिंतन का प्रकार कथा पक्ष के अंतर्गत समझाया है, उन तीनों में भगवान के इस प्रकार के श्रृंगार रसात्मक स्वरूप को ही कहा है। इसलिए जो भक्ति है वो श्रृंगारात्मिका भक्ति है, ऐसा पूर्व पक्षी सजेस्ट कर रहा है। इति चेत न, डेफिनेटली विदाउट एनी अदर ऑप्शन। इति चेत न, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थात महाप्रभु के इन नामों का ये तात्पर्य नहीं है। रास पंचाध्याय्याम संकीर्तितानाम लीलानाम, तो रास पंचाध्यायी के अध्यायों के अंतर्गत संकीर्तित भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो तात्पर्य निर्धारक उपक्रमादि षड्विध लिंग विमर्शे न शारंगारति करते है प्राधान्यम।
तो अब कह रहे हैं कि रास पंचाध्यायी में संकीर्तित भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनके तात्पर्य का विचार, यदि तात्पर्य निर्धारक जो 6 लिंग माने गए हैं, उपक्रम, उपसंहार आदि, उनके आधार से यदि रास पंचाध्यायी की सभी लीलाओं का विमर्श यदि किया जाए तो भगवान का श्रृंगारात्मक स्वरूप रास पंचाध्यायी से निष्पन्न होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जो कल भी श्याम काका जी कह रहे थे कि हम एक पंक्ति पढ़ेंगे उससे हमें कुछ समझ में आ गया, एक प्रसंग हमने पढ़ लिया उससे हमें कुछ समझ में आ गया, या रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय पढ़ लिए उससे हमें कुछ समझ में आ गया, उस तरह की लाइन पिकिंग जो है वो निर्धारक नहीं होती है। ऐसी निर्धारकता महाप्रभु जी ने पूरी भागवत के लिए भी नहीं मानी है कि हम ये कह दें कि हम अकेली भागवत पढ़ेंगे और अकेले भागवत से तात्पर्य निर्धारण कर लेंगे, तो वो प्रक्रिया महाप्रभु जी पूरी भागवत के लिए भी मान्य नहीं करते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र चारों के संकलित अर्थ का निर्धारक प्रामाण्य स्वीकार किया है। तो लाइन पिकिंग जो होती है, कोई एक एक पंक्ति को उठाकर हम अचानक से वहाँ से कोई तात्पर्य निर्धारण कर लेंगे, ये प्रक्रिया नहीं है। इसलिए श्याम काका जी यहाँ कह रहे हैं कि उसका उपक्रम क्या है, वो उपसंहार उस विषय का कैसे हो रहा है, उसके बीच में जो विषय आ रहा है उसकी अपूर्वता क्या है, इन सभी जो 6 लिंग हैं उन 6 के 6 लिंगों का अगर हम विचार करेंगे तो रास पंचाध्यायी में निरूपित भगवान की जो लीला है उसका तात्पर्य भगवान के श्रृंगारात्मक स्वरूप के विवेचन में नहीं निकलता है। भूतले प्रादुर्भूतस्य भगवतो, भूतल के ऊपर प्रादुर्भूत जो भगवान हैं वो रसशास्त्रानुरोधि रमणे व्यापृतत्वेपि न आत्मरतिशील तापराहितः। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि भूतल के ऊपर प्रादुर्भूत जो भगवान हैं वो रसशास्त्र के अनुरोध से व्याप्त होने पर भी, अर्थात रसशास्त्र की दृष्टि से ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो स्टडी करने के लिए वर्दी है। मतलब कृष्ण का जो स्वरूप है वो रसशास्त्रियों में बहुत फेमस है, क्योंकि आपको जितने जितने भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे रसशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट कृष्ण के स्वरूप में से बहुत अच्छी तरह से समझे जा सकते हैं। और उस तरह से उसका यदि कोई अध्ययन करता है, उसे कोई पढ़ता भी है, तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि गीत गोविंद जो है उसे सामान्य रसशास्त्री श्रृंगार रस निरूपक शास्त्र कह सकता है, परंतु वो भक्ति निरूपक है। पर तात्पर्य यह है कि यदि जयदेव जी ने उस दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप को सोचा है तो किसी भी आचार्य को कभी भी उस विषय में कोई आपत्ति नहीं हुई है। टेक्निकली आज हम समझते हैं कि हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए, पर इन सभी विषयों में हमारी विचार और हमारी दृष्टि ये दोनों ज़्यादा शैलो हो गई है, ज़्यादा छोटी हो गई है। हम पुराने लोगों को पढ़ते हैं, पुराने लोगों को देखते हैं, तो इस विषय में उनका दिमाग हमसे ज़्यादा खुला था, मतलब आज की जेनजी से ज़्यादा खुला था। तात्पर्य ये है जो मॉडर्न जनरेशन है उसके करते ज़्यादा खुला था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कभी आप लोग दिल्ली नेशनल म्यूजियम जाते हो तो गीत गोविंद की पूरी चित्रावली की एक गैलरी है, वहाँ नायिका के जितने भी प्रकार हैं उन सभी अष्टनायिकाओं के साथ उसी प्रकार की नायिका के स्वरूप का निरूपण करते हुए ठाकुर जी और व्रजभक्तों के चरित्रों का विवेचन श्लोक के साथ किया हुआ है। इतनी सुंदर चित्रावली है वो, उसके ऊपर बुक भी पब्लिश्ड है। तो कभी नहीं अष्टनायिका हैं सारी की सारी, तो वो उस थीम से पेंटेड हैं। अब जिस व्यक्ति ने उस थीम को सोचा है उसने रास पंचाध्यायी को पढ़ा है। पुराने लोग जो मन में आए उस तरह से नहीं बनाया करते थे, बहुत अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, अपनी परंपरागत जो चीज़ें होती हैं उसमें। तो वो जो भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं उसमें उन्होंने गीत गोविंद का जो विवेचन है वो भी, और गीत गोविंद क्योंकि ऑब्वियसली रास पंचाध्यायी से इंस्पायर्ड है, तो रास पंचाध्यायी का जो निरूपण है उन विषयों को उन्होंने वहाँ श्लोक के साथ लिख के उन चित्रों को बनाया है। अब तात्पर्य यह है कि जब उस तरह से बनाया है तो उन्होंने भगवान को रसशास्त्र की दृष्टि से सोचा है नायक के रूप में, और जो व्रजभक्त हैं उन्हें उन नायिकाओं के रूप में सोचा है। तो अष्ट नायिकाओं के जितने भी गुण रसशास्त्र में बताए गए हैं उन सभी गुणों को भागवत के वचनों से और गीत गोविंद के वचनों से लाकर और उन्हें उस तरह से पेंट किया है।
अब तात्पर्य ये है कि यहाँ जो श्याम काका जी आज्ञा कर रहे हैं वो ये कि रसशास्त्रानुरोधी रमणे व्यापृतत्वेपि, भगवान रसशास्त्रानुसारी व्रजभक्तों के साथ रमण में व्याप्त हैं, डेफिनेटली, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर भी न आत्मरतिशील ताप राहति ही इति आत्मरति अद्वैत प्रतिपादन एव तस्याह बरह। तो तात्पर्य है कि रसशास्त्र के अनुसार व्रजभक्तों के साथ रमण में व्याप्त होने के बावजूद भी आत्मरतिशील भगवान फिर भी रहते हैं। तो आत्मरति में परायण भगवान रहते हुए रसशास्त्रानुसारी व्रजभक्तों के साथ रमण में भगवान परायण होते हैं। तो अगर हम उसे श्रृंगार रसात्मक रमण भगवान का व्रजभक्तों के साथ कहते भी हैं, तब भी वो आत्मरति रमण के रहित का श्रृंगारात्मक रमण नहीं है। जिस वजह से हम भगवान की जो रासलीला है उसे आत्मरति का विस्तार कहते हैं। तो श्याम काका जी ने बहुत सारी बार इन बातों को समझाया है। सर्वोत्तम के प्रवचन में जब ये नाम आए थे तब भी इन विषयों का विस्तार से विवेचन किया है। पहले भी मैंने कहा था जो तीनों स्तोत्र ग्रंथों के ऊपर श्याम काका जी की जो भूमिका है वहाँ भी बहुत विस्तार से श्याम काका जी ने इस विषय को स्पष्ट किया है। तो इन सभी विषयों को सुन लोगे, पढ़ लोगे तो और स्पष्टता चाहिए तो और आ जाएगी। पर तात्पर्य यहाँ ये है कि रसशास्त्र के अनुसार कृष्ण यदि नायक हैं, व्रजभक्त यदि नायिकाएं हैं, अष्टनायिका के रूप में मानो, अभिसारिकाओं के रूप में मानो, जैसे भी मानो, क्योंकि हम भी उन्हें अलग अलग तरह से डिवाइड करते ही हैं, कैटेगराइज करते ही हैं। तो जिस किसी तरह से भगवान का उन व्रजभक्तों के साथ रमण हम सोचना चाहें वो रसशास्त्र की दृष्टि से हम डेफिनेटली सोच सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु भगवान आत्मरमणशील होते हुए श्रृंगारात्मक रमण में भगवान व्याप्त होते हैं, जो हम कल कहना चाह रहे थे कि भक्ति के ब्रैकेट में श्रृंगार डेफिनेटली आ सकता है। मतलब कि न आत्मरतिशीलता पराहति ही, तो भगवान की व्रजभक्तों के साथ श्रृंगारात्मक रमण में व्याप्ति होने से भगवान की आत्मशीलता, आत्मरमणशीलता कैंसल नहीं होती है। पराहति ही मतलब नेगेट नहीं होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जब वो व्रजभक्तों के साथ रमण में परायण हैं उस समय भगवान के अंदर जो है वो आत्मरमणशीलता प्रकट नहीं है। इसीलिए आत्मरति के ब्रैकेट में श्रृंगार उस तरह से करें तो कोई समस्या नहीं। तो हम उस रति को श्रृंगारात्मिका रति न कह के आत्मरति कहते हैं। तभी भक्ति कह पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर उस तरह से भगवान को एक नायक के रूप में सोचा भी जाता है हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं। हाँ, अगर उसका अभिनय भी उस तरह से कोई कर दे, जैसे चित्रावली बन गई, तब भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं। आज की तरह आज के लोग होते तो पोस्टर जला देते। मैंने देखा है आज भी ऐसे आर्टिस्ट हैं 2-3, एक अनुज शास्त्रकार करके बहुत अच्छे चित्र बनाता है, तो वो इस तरह के चित्र बनाता है, लोग चिल्लाते हैं उसके ऊपर। पर हम कुछ साल पहले तक ऐसे नहीं थे। अब हम गंदे हैं इसलिए हमें वो गंदा दिखता है, पर 100 साल 150 साल पहले तक हम इतने बुद्धि से गंदे नहीं थे और न व्यवहार में गंदे थे। अब व्यवहार में भी हम गंदे हैं तो हम बुद्धि से भी गंदे हैं, तो हर जगह हमें गंदगी दिखाई देती है। वो अपनी माइंडसेट की वो समस्या है। पर अब भी ऐसे चित्र जो लोग बनाते हैं, अब उन लोगों को ये सब बातें सोच सोच के करनी पड़ती है कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें वो स्पेस नहीं मिलती है। पर जब वो गीत गोविंद की चित्रावली बनी हुई है जो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्लेड है, 250 साल पुरानी है, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली थी, किसी को कोई समस्या नहीं आई थी, क्योंकि वो टू बी अंडरस्टूड है ये चीज़ें। नहीं, लीला भी नहीं, अगर किसी व्यक्ति को उस बात की समझ नहीं भी है और ठाकुर जी को वो रसशास्त्र की दृष्टि से विवेचित करता भी है, तब हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं थी। भले ना करे, उसमें क्या समस्या है। ठाकुर जी उस रस को भी, उस शास्त्र को भी प्रवर्तित करते हैं, ऐसी दृष्टि से हम उसे किया करते थे। तो उसमें कृष्ण भगवान नहीं रहे ऐसा किसी को नहीं लगता था, या भगवान हैं उन्हें ऐसा नहीं बनाया जा सकता ऐसा भी किसी को नहीं लगता था।
तो लिखित है, उसे आप मीडिया में ला गए, आपने उसे पेंट कर दिया, वो आर्ट है, आर्टिस्टिक एक दृष्टि है, तो कभी किसी को उसमें कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी, अब हो जाती है। तो वो बात यहाँ श्याम काका जी आज्ञा करना चाह रहे हैं कि रसशास्त्र के अनुरोध से भगवान उन व्रज भक्तों के साथ रमण में व्याप्त होने के बावजूद भी न आत्मरतिशीलता पराहति ही, भगवान की जो आत्मरतिशीलता है वो उससे कैंसल नहीं हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि वो श्रृंगारात्मक रमण के अंदर व्याप्त हैं। हाँ, उसी अर्थ में नहीं, हम उत्तर दे रहे हैं ना, पूर्व पक्ष तो हो गया। हम ये कह रहे हैं, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि रास पंचाध्यायी का अगर अवलोकन षड्विध अंगों के साथ यदि किया जाए, तात्पर्य निर्धारक लिंगों के साथ, तो उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो भगवान की श्रृंगारात्मक रति के विवेचन में नहीं निकलेगा। किस में निकलेगा? आत्मरति में निकलेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पर उस बात को जोड़ रहे हैं कि अगर भगवान श्रृंगारात्मक रति में व्याप्त हैं, उसमें रमणशील हैं, तो रमणशील होने से भी भगवान की आत्मरति नेगेट नहीं होती है। इसलिए क्या, उसे आगे कह रहे हैं, इति आत्मरति अद्वैत प्रतिपादन एवं तस्याह भरः। इसीलिए जो रास पंचाध्यायी में कहा जा रहा है उसके षड्विध अंगों का अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा कि आत्मरति रूप अद्वैत रमण के अंदर भगवान परायण है। तो व्रजभक्तों में और भगवान में अद्वैत भाव है, द्वैत भाव नहीं है। और भगवान जब उनके साथ रमण कर रहे हैं तो आत्मरत्यात्मक वो रमण है, इसलिए वो द्वैत भावापन्न न होने के कारण हम उसे श्रृंगार रसात्मक नहीं कह रहे हैं। मतलब तात्पर्यार्थ में नहीं कह रहे हैं, एक एक श्लोक से निकलता है तो ठीक है, उससे वो कोई बात नहीं है। हाँ, तस्य परायणः तत्कृते उपकारकः, जैसा भी कहना चाहें, पोषक। तो इसलिए जो रास पंचाध्यायी में निरूपित भगवद लीला है उनका तात्पर्य अद्वैत निरूपक आत्मरति में भगवान रमणशील हैं, यही निकलेगा। तस्य एतस्य एकस्यैव अद्वितीयस्य भगवतो लीला विस्तारो अयम प्रपंचो। अब इस बात को श्याम काका जी विस्तार से ले रहे हैं कि कैसे हम इसे आत्मरति रूप कह पाएंगे। तो उसे बता रहे हैं कि ये जो भगवान हैं वो एक ही हैं, अद्वितीय हैं, और भगवान की लीला विस्तार रूप ये पूरा प्रपंच है, पूरा जगत है। तो व्रजभक्तों के सहित पूरा ब्रह्मांड है, वो भगवान की आत्मरमणशीलता का विस्तार मात्र है। नहीं, पूर्व पक्ष नहीं होता है, संगति होती है। चौथा, एक मिनट रुको, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्ता, अपूर्वता, अर्थवाद और उपपत्ति। उपक्रम उपसंहार एक ही है, सिंगल, दो नहीं है, एक। दूसरा है अभ्यास, तीसरा अपूर्वता, चौथा फल, पांचवा अर्थवाद और छठा उपपत्ति। अर्थवाद का मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट के अंदर अननेसेसरी कोई टेक्स्ट विषय हो, तो जैसे कर्म मार्गियों के लिए ज्ञान अर्थवाद है, ऐसे। अर्थवाद का मतलब नॉनसेंस नहीं होता है,
पर जो डायरेक्टली आपके फल के अंदर यूजफुल नहीं है। हाँ, निंदा स्तुत्यात्मक हो तब भी, और जिसका सीधा सीधा उपयोग आपके फलित अर्थ के अंदर नहीं होता है वो अर्थवाद कहलाता है। हाँ, फिर कंक्लूजन निकलता। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। हाँ, या टेक्स्ट खुद ही अपना कोई फल बताता हो तो वो भी युक्ति, लॉजिक जो आपने दिया है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, वो शास्त्र के वचन भी हो सकते हैं या प्रत्यक्ष अनुमान सिद्ध भी कुछ विषय हो सकता है। कंक्लूजन बता दिया है, उसे एक एक को वहाँ निर्धारित नहीं कर रहे हैं, पर मुझे याद है तब तक शायद वो सर्वोत्तम वाली जो संस्कृत की पुस्तक है उसके उपक्रम में किया है, या तो ये स्त्री गूढ़ भाव वाला जो नाम का प्रवचन श्याम काका जी ने किया था तब किया, दोनों में से कोई, पर श्याम काका जी का बताया हुआ है। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि एक एवं अद्वितीय जो भगवान हैं उनके लीला विस्तार के रूप में ही ये पूरा प्रपंच जो है वो प्रकट होता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वमिदम अभ्यात्तो अवाकी अनादरः एषम आत्मा अंतर्हृदये एतत् ब्रह्म। उसके वचन यहाँ दे रहे हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद इस बात को कह रहा है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् विजानाति स भूमा स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एव इदं सर्वं स वा एष एवं पश्यन् एवं विजानन् आत्मरतिः आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानंदः स स्वराट भवति। ये सब वचन मुझे लगता है स्पष्ट है, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। रसो वै सः रस ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति को ह्येव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाशे आनंदो न स्यात् एष एव आनंदयति। अब ये जो तीनों वचन है उस क्रम में श्याम काका जी ने प्लेस किए हैं कि पहले तो भगवान खुद अकेले हैं, अपने आप में ही रमणशील होते हैं। फिर दूसरा कि जब भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तब भी भगवान उसके अंदर व्यापक होते हैं, इसलिए आगे पीछे ऊपर नीचे हर दिशा में भगवान व्याप्त हैं। और हम जब भी किसी भी वस्तु के आनंद का अनुभव करते हैं तो ब्रह्म के ही रस का अनुभव करते हैं, और जो पराकाष्ठा का जो आनंद होता है वो केवल ब्रह्म का रस होता है। तो ये जो तीन वचन हैं इससे भगवान आत्मरमणशील हैं, और अन्य जीव जो पहले भी हमने देखा था कि हम किसी भी प्रकार का सुख अनुभूत करते हैं तो तस्य मात्रा में वो उपजीवंती, भगवान के रस की या आनंद की मात्रा का ही हम उपजीवन करते हैं। तो ये तीन वचन यहाँ दिए। अब इससे वो रासलीला से सिद्ध जो आत्मरति का स्वरूप है वो आगे श्याम काका जी समझा रहे हैं कि इत्यादि श्रुति वचन ही प्रतिपाद्यते। तो इन तीनों श्रुति वचनों से और इसके जैसे अन्य भी श्रुति वचनों से भगवान की आत्मरमणशीलता और भगवान की अद्वितीयता जो है वो श्रुतियों में निरूपित हुई है। तद एतद उपब्रह्मितम श्रीमद् भागवतेपि रासलीलायां जार भाववतीनां प्रवेशानर्हता निरूपणेन। और यही बात श्रीमद् भागवत में रासलीला के प्रसंग में भी उपब्रह्मितम मतलब अच्छी तरह से कही गई है, जब जार भाव वाली जो व्रजभक्त हैं उन लोगों के प्रवेश की उपयोगिता का जहाँ निरूपण, अनिवार्यता का जो निरूपण है वो जहाँ किया गया है। तो निरूपणेन सर्वात्म भाववती नाम, तो वो जितनी भी व्रजभक्त हैं उन सबको सर्वात्म भाव सिद्ध है। जिस अवस्था में वो भगवान के वेणुनाद को सुनकर रासलीला के लिए आ रहे हैं उस समय उनमें वो सर्वात्म भाव जो है वो है।
तो सर्वात्म भाववती नाम तद अर्हाणाम च गोपीजनानाम च वचनैहि अपि, और उनमें सर्वात्म भाव सिद्ध है, ये भी भागवत के वचनों से हमें समझ में आता है। और गोपीजन जो खुद भगवान को कन्वे कर रहे हैं अपनी भावनाएं, उन गोपीजनों के वचनों से भी ये बात समझ में आती है कि उन्हें उस समय सर्वात्म भाव सिद्ध था। अंतर्ग्रहगताः काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमाः, तो अंतर्ग्रहगता कुछ जो गोपियाँ थीं जिन लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुः गुणमयम देहम, तो वो भी परमात्मा में जार बुद्धि वाली होने के बावजूद, उनके साथ जार भाव वाली बुद्धि से संगत होने के बावजूद भी उन्होंने अपने गुणमय शरीर को छोड़ दिया। संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम प्राप्ताः प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुः आत्मा। अब ये जो गोपीजनों के वचन है, पहला जो वचन है वो भागवत का मूल वचन है जहाँ गोपियों की स्थिति का निरूपण किया गया है। दूसरे वचन में गोपियाँ खुद जो है वो अपना भाव कन्वे कर रही हैं कि संतज्य सर्व विषयान, उन्होंने अपने उन सभी विषयों को छोड़ के तवपाद मूलम प्राप्ताः, भगवान के चरण कमलों को उन्होंने प्राप्त किया। प्रेष्ठो भवान, प्रेष्ठो मतलब प्रिय या इच्छित, तो इच्छित जो है वो भगवान ही हैं। तनुभृताम मतलब भरण पोषण करने वाले पति के रूप में भी भगवान है। किल बंधुः आत्मा, भगवान हमारे बंधु भी हैं, हमारे पति भी हैं, हमारे प्रिय भी हैं और हमारी आत्मा भी हैं। तो जब वो उस आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उससे वो सर्वात्म भाव है ये सिद्ध होता है। तो उसे हम शुद्ध काम भाव, जार भाव वगैरह के अर्थ में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ये तात्पर्य इति। तथा श्री शुकवचनेन अपि, और जो शुकदेव जी आज्ञा कर रहे हैं उससे भी ये बात समझ में आती है कि रेमे तया च आत्मरतः आत्मा रामोपि अखंडितः कामिनां दर्शनम दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम इति। तो यहाँ अब इस बात को फिर से शुकदेव जी कह रहे हैं, ये पूरा वचन देख लेते हैं, एक मिनट। जिन लोगों ने भगवान में, टेक्निक शाब्दिक अर्थ यह है कि जो लोग घर के अंदर रह गए वो 27 श्लोक की नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम लगती है? नहीं है, उसमें इतने श्लोक ही नहीं है, या प्रक्षिप्त गिन के नंबर दिए हों तो फिर आगे जाएगा 3 अध्याय शायद। ठीक है, तो रेमे तया च आत्मरतः, अर्थात भगवान में जो लोग रमण करते हैं वो भगवान की उस प्रकार की आत्मरति में रमण करते हैं। आत्मा रामोपि अखंडितः, जो लोग आत्माराम हैं मतलब अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं और अखंड भगवान का अनुभव करने वाले हैं, ऐसे लोग कामिनाम दर्शनम दर्शयन, भगवान के प्रति काम भाव को रखने वाले लोगों को देखकर दैन्यम स्त्रीणाम च एव दुरात्मताम, उन लोगों के प्रति दुरात्मा की भावना करते हैं कि जो भगवान आत्माराम हैं, आत्मरमणशील हैं, और हम जैसे जो जीव हैं वो सब भी भगवान की उस आत्मरति में रमणशील हैं। ऐसे आत्मरमण करने वाले भगवान के अंदर कोई व्यक्ति जो है वो काम बुद्धि कैसे कर सकता है, काम भाव से भगवान को कैसे देख सकता है। किंच आचार्याणाम अपि, और महाप्रभु जी ने भी इस बात को सुबोधिनी में कहा है कि आत्मन्येव रति ही यस्य, अपनी ही आत्मा में जिसकी रति है वो भगवान के लिए कह रहे हैं। तेन निष्काम एव तस्याह यथेच्छम कामम पूरितवान, इसलिए जो लोग निष्काम हैं उन्हीं लोगों की अपनी इच्छा से भगवान ने कामनाएं पूरी की। अर्थात भगवान स्वयं आत्मरमणशील हैं, इसलिए भगवान ने जिन जिन लोगों की कामनाएं पूरी की वो सभी निष्काम हैं, तभी उनकी कामनाएं भगवान ने अपनी इच्छा से पूरी की हैं। कोई बात नहीं, तो हो गया है तो दिक्कत नहीं। अस्याम अपि दशायाम आत्मरत एव,
और इस अवस्था में भी जब भगवान व्रजभक्तों के साथ रमणशील हैं, उस अवस्था में भी भगवान आत्मरतिशील ही हैं। हाँ, नहीं, भगवान अगर उनकी कोई कामना पूरी कर रहे हैं तो उनके अंदर शुद्ध काम है, इसलिए नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं वो निष्काम है इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, जार भाव अगर हम कह रहे हैं अंतर्ग्रहगताओं को, तो उनके अंदर उस प्रकार का भाव भगवान के प्रति प्रकट हुआ है। अब वो भाव को हम शुद्ध काम कहेंगे या निष्कामता कहेंगे, तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि भगवान आत्मरमणशील हैं, इसलिए भगवान सभी की आत्मा में विराजते हैं। तो भगवान अगर किसी भी व्यक्ति की कामना को पूरी करते हैं तो उसके अंदर की निष्कामता को देखकर ही उसकी कामना पूरी करते हैं। नहीं, अर्थात भक्ति के ब्रैकेट में श्रृंगार, फिर से वही बात। तो भक्ति के संदर्भ, भक्ति का बड़ा ब्रैकेट है तो निरुपाधिकता और निष्कामता बड़े ब्रैकेट के अंदर है, उसके अंदर किसी प्रकार की ऐसी भावना है तो ब्रैकेट के अंदर है। जैसे हम जैसे किसी जीव को, या मानो महाप्रभु के जो शिष्य हैं, हम अपने आप को क्यों कहें, तो महाप्रभु जी की जो क्षत्राणी ने ठाकुर जी की सेवा की और ठाकुर जी को अपने बच्चे के जैसे वो खिला रही है, पिला रही है, अब वहाँ वो ठाकुर जी में वात्सल्य रख रही है या भक्ति का वात्सल्य रख रही है? अब यदि उसके अंदर शुद्ध वात्सल्य होता तो महाप्रभु जी के संप्रदाय की वो अधिकारी हो ही नहीं सकती थी। महाप्रभु जी ऐसे व्यक्ति को कभी संप्रदाय में दीक्षित कर ही नहीं सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने उस भाव को देखा है उनके अंदर, भक्ति के भाव को। अब भक्ति के भाव के अंतर्गत आपको यदि वात्सल्य भगवान के प्रति प्रकट हो रहा है, किसी के अंदर क्षणिक प्रकट होता है, किसी में स्थायी प्रकट होता है। हम सभी में क्षणिक प्रकट होता है, किस में नहीं होता है? हम सेवा करते हैं, ब्रैकेट भक्ति का होता है, पर क्षणिक वात्सल्य प्रकट होता है कि नहीं होता है हमारे अंदर? डेफिनेटली होता है। वो भाव बाधित नहीं है, तात्पर्य ये है। भक्ति के ब्रैकेट से बाहर निकल जाए तो समस्या है, ब्रैकेट के अंदर रहे तो समस्या नहीं है। तब भी भगवान आज्ञा दे दें तो बाधित नहीं हो जाएगा। पर अभी वो क्षणिक आ रहा है तो ठाकुर जी उसका अंगीकार कर ही रहे हैं। अब हमने अभी यहाँ जो भी बेसिक हवा चल रही है उससे ठाकुर जी को फरगुल धरा दिए, या जब तक गर्मी थी तब तक नहीं धराए थे। नियम से तो शरद पूनम के दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। तो हमने वो वात्सल्य देख के ही तो किया है। जो भी क्षणिक वात्सल्य, वो स्थायी नहीं है, पर जो भी क्षणिक वात्सल्य है वो है तो सही। तो वो हम कब नहीं करते हैं। जो लोग ऐसे पुस्तकिया सेवक होते हैं वो लोग नहीं करते हैं, बाकी सभी लोग करते हैं। हम छोटा मोटा तो सोचते ही हैं, ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रहा है। तो वो बेसिक सुख विचार जो वहाँ है उसे दासत्वेन भी होता है, कभी कभी वो इमोशन वात्सल्यत्वेन भी होते हैं। हम उसे अलग अलग नहीं कर पाते हैं, पर वो होते हैं। नहीं, गोपीनाथ जी जो कह रहे हैं वो भक्ति के ब्रैकेट में ही कह रहे हैं, और सहायक भावतया कह रहे हैं, स्थायी भावतया नहीं कह रहे हैं। तो अस्यामपि दशायाम आत्मरत एव, तो भगवान जब उन व्रजभक्तों के साथ रमण परायण हैं, उस अवस्था में भी भगवान जो हैं वो आत्मरत हैं, अपनी आत्मा में रमणशील हैं। आत्मन्येव रमणम क्रीड़ा च यस्य, अपनी आत्मा में ही जिसका रमण और जिसकी क्रीड़ा है वो भगवान। यतो अखंडितः इंद्रियैः अंतःकरणैः विषयैः वा, ऐसा आत्मरमण जब भगवान करते हैं, वो आत्मरमण इंद्रियों के साथ हो, इंद्रियों के द्वारा हो, अंतःकरण के द्वारा हो, विषयों के द्वारा भी क्यों न हो, पर वो अखंड होने से आत्मरमण ही कहलाता है। अर्थात भगवान ने जो रूप धारण किया है उस रूप से भगवान इंद्रियों के द्वारा यदि किसी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिस किसी प्रकार का संबंध, उस संबंध के अंदर भी भगवान आत्मरमणशील ही कहे जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक विषय के साथ भगवान का तो अखंड संबंध होता है अद्वैत होने के कारण। हाँ, तो उसी को महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो प्रत्येक विषय पर्यंत, इसीलिए वो किसी भी दृष्टि से दोष रूप नहीं है, दोनों ही तरफ से, जीव तरफ से भी नहीं और भगवान की तरफ से भी नहीं।
मतलब भगवान का प्रत्येक के साथ एकत्व होता है ना, इसलिए। तो भगवान और व्रजगोपिकाएं हमारी दृष्टि से दो हैं, पर भगवान के लिए तो वो उनका ही खुद का एक रूप है। तो भगवान वहाँ रमणशील यदि हो रहे हैं तो वो आत्मरमणशील ही कहे जाएंगे, क्योंकि द्वैत भाव है ही नहीं वहाँ, इसलिए। क्रिया सर्वापि सैव अत्र परम कामो न विद्यते। महाप्रभु जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि क्रिया सर्वापि सैव। महाप्रभु जी ने फिर से, जो मैंने कहा कि वो शिष्टता से महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं, तो भगवान वो रमण परायण होने की सभी क्रियाएं कर रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं कर रहे हैं, परंतु अत्र कामो न विद्यते, पर यहाँ काम भाव नहीं है। कामेन पूरितः कामः संसारम जनयेत, क्योंकि कामना से पूरित जो हमारा भाव होता है वो तो संसार को पैदा करता है। तो व्रजभक्तों के हृदय में भी यदि काम भाव होता तो परिणाम में उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उनका संसार पैदा होना चाहिए। जो बात हम मर्यादा भक्ति के अंदर कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम को ही यदि कोई सकाम भाव से पूजता है तो भगवान विभूति रूपेण उस उपचार का अंगीकार करते हैं, पुरुषोत्तम रूप से नहीं करते हैं। तो कोई करने वाला भले ये समझे कि ये कृष्ण है, पर वो कृष्ण विभूति रूप से होते हैं, पुरुषोत्तम रूप से नहीं होते हैं, जो गोपीनाथ श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस के अंदर कहा है। तो मर्यादा के जो उपचार होते हैं उन सब का अंगीकार भगवान विभूति रूपेण करते हैं, पुरुषोत्तम रूपेण नहीं करते हैं। तो यदि व्रजभक्तों का भाव दूषित होता या उसके अंदर इस प्रकार की कोई भी लौकिकता का स्पर्श होता तो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से भगवान का उनके साथ संबंध नहीं होता, ये कहने का मतलब है। हमारा चित्त यदि काम से भरा हुआ होता है तो वो संसार में काम भाव को पैदा करता है। तो कामेन पूरितः कामः, काम भाव से बना हुआ काम बुद्धि हमारी, वो संसारम जनयेत, संसार को पैदा करती। स्फुटः काम अभावेन पूर्णस्तु निष्कामः स्यात् न संशयः। पर काम का जहाँ अभाव होता है ऐसी पूर्णता वाला भाव ही निष्कामता को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब ये जो वचन है महाप्रभु जी के, वो शुकदेव जी के वचनों के ऊपर हैं। तो शुकदेव जी जब ये कह रहे हैं कि उन व्रजभक्तों ने भगवान के अंदर आत्मभाव रखा, तो उस आत्मभाव को महाप्रभु जी ने सुबोधनी में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि हाँ, निष्काम आत्मभाव के अर्थ में कह रहे हैं। तो जब व्रजभक्तों के लिए जो बात हमने पहले भी देखी कि गोप्यः कामात्, यहाँ काम शब्द का मतलब फिर से वो आत्मरमणशील निष्कामता, उसी तरह से तात्पर्यार्थ में जाना है, मूल जो शब्द शाब्दिक अर्थ है उससे नहीं करना है। जैसे लालू भट्ट जी ने काम भाव प्रेम भाव विवेक के अंदर बताया है, वो ग्रंथ इस संदर्भ से बहुत उपयोगी है। आप लोगों ने न देखा हो तो फिर से एक बार देख लेना, बालकृष्ण ग्रंथावली में ही है, प्रमेय रत्नार्णव निर्णयार्णव सब खत्म हो जाते हैं उसके बाद। काम भाव प्रेम भाव विवेकः, वो इसी हेतु से वो ग्रंथ लिखा गया है। बड़ों ने इतनी बातों को इतनी स्पष्टता से कहा, यद्यपि संकोच से कहा पर स्पष्टता से कहा, फिर भी इन विषयों का इतना दुरुपयोग हमारा ही संप्रदाय सबसे ज़्यादा करता है। ये बातें ऐसी हैं जैसे इतनी गुप्त रखने के बावजूद भी, जैसे पुरुषोत्तम जी ने ब्रह्मसंबंध के ऊपर टीका लिखी क्षमा याचना के साथ कि नहीं लिखनी चाहिए, पर भविष्य में जाकर कोई इसका अर्थ खराब ना कर दे, इसलिए मैं सावधानी के लिए इसे लिख रहा हूँ। माफ़ी के साथ पुरुषोत्तम जी ने टीका लिखी है। फिर भी हम देखते हैं कि क्या दुर्दशा कर रखी है हमने अपने संप्रदाय की, इन्हीं नेग्लिजिबल बातों को लेके कि जिन चीज़ों को इतना स्थान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो बुद्धि दूषित है बस, और कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। वो व्यक्ति की बुद्धि खराब है। महाप्रभु इतने स्पष्ट वचनों में आज्ञा कर रहे हैं, लालू भट्ट जी ने और स्पष्टता से केवल इतने भगवान के एक संबंध को स्पष्ट करने के लिए वो बातें कही, फिर भी ठाकुर जी के ही नाम पर इन क्रियाओं को करते हमें शर्म नहीं आती है। कह सकते हैं ऐसा, इतने बिल्कुल योग्यता ही ना हो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, पर हाँ जितना लॉट है अपने पास उसका 2-3% लायक है ऐसा हमें कहना चाहिए। मतलब हम
ऐसा बोलते हो कि 2 करोड़ पुष्टि मार्गी हैं भारत के अंदर या पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो फिर उसमें से 1-2 लाख लोग मुश्किल ही अधिकारी होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा जरूर कह सकते हैं। तो निष्कामः सात न संशयः, तो फिर से यहाँ ये तात्पर्य है जो बात उपक्रम में श्याम काका जी ने कही कि शुकदेव जी का जो वचन है उससे भी, और गोपीजन खुद अपना भाव ठाकुर जी के प्रति प्रकट कर रहे हैं, उन दोनों ही वचनों से स्पष्ट होता है कि उनके अंदर जो है वो उस प्रकार की श्रृंगार रूपता नहीं है। अब फिर से इस विषय में यहाँ प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि न च अत्र अतएव निष्कामः श्रृंगारो अंगीकरणीयः। अब ये कहो कि श्रृंगार भी हम मान लें, आपकी भी बात हम मान लें, तो हम निष्काम श्रृंगार कह दें उसे, तो उसमें क्या आपत्ति है? मतलब लौकिक काम भाव पूर्ण श्रृंगार रसना कह दो, भगवत परक हो, भगवान में आत्मरमणशील परक हो, और वो निष्काम श्रृंगार हो, ऐसा कहने से क्या होगा? वो बात कह रहे हैं कि अत्र अतएव निष्कामः श्रृंगारो अंगीकरणीयः इति वाच्यम। तो कहते हैं कि नहीं, वो भी ठीक नहीं। तस्य भगवती श्रुति ऋषि रूपासु गोपिकासु शक्यत्वेपि प्रेक्षकेषु रसभाव जननोद्देश्यकत्वाभावेन नाट्यशास्त्रानुरोधी रसात्मकत्व असंभवात्। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे भी नहीं, क्योंकि जो भगवान है उनका, ये तो अंतर्ग्रहगता गोपीजनों की बात हो गई, अब उनके साथ भगवान ने जो संबंध किया वो अलग। अब जो श्रुति रूप गोपिकाएं हैं उनके लिए ये बात कह रहे हैं कि भगवान का श्रुति ऋषि रूप जो गोपिकाएं हैं उनके साथ भी इस प्रकार का रमण संभव है, संभव था। शक्यत्वेपि प्रेक्षकेषु, प्रेक्षकों के अंदर रसभाव जननोद्देश्यकत्वाभावेन, वो रस को उन ऋषि रूप गोपिकाओं के संबंध के कॉन्टेक्स्ट में रस भाव की उत्पत्ति के उद्देश्य की पूर्ति का अभाव होने के कारण नाट्य शास्त्र के अनुरोध से वहाँ रसात्मकत्व असंभव है। फिर से जो पहले मैं ये कह रही थी कि वो स्वकीय परकीय वाली जो बात है वही है कि यदि वो स्वकीय है तो वो श्रृंगार रस की निष्पत्ति ही नहीं हो सकती है, परकीय है तभी वो श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो सकती है। इसलिए जो श्रुति रूप गोपिकाएं हैं उनके साथ भी भगवान का उस प्रकार का जो रमण है वो संभव है, फिर भी भगवान के लिए उस प्रकार का निरूपण नहीं आया है, नहीं किया गया है और उस तरह से उसे सोचा नहीं गया है। इसलिए हम निष्काम श्रृंगार ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उससे उस तरह की रसभाव की निष्पत्ति जो है वो रसशास्त्र की दृष्टि से संभव नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ, लगा सकते हैं, पर वो जो श्रृंगार रस का जो फ्लेवर है वो ये फ्लेवर नहीं है, अभिसारिका वाला जो है वो नहीं है। तदुक्तम नाना भाव अभिनय व्यंजितान वाग अंग सत्वोपेतान, यहाँ वो रसशास्त्र की जो परिभाषा है उसे कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के भावों के अभिनय के द्वारा व्यंजित मतलब प्रकटित, वाणी अंग के साथ प्रकट किया गया स्थायी भावान, अलग अलग रसों के अलग अलग स्थायी भाव, आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः, सुमनस जो प्रेक्षक होते हैं वो उन स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं। तस्मात् नाट्य रसाः इति व्याख्यातः, तो नाट्य रसों के व्याख्यान का प्रयोजन ही केवल इतना है कि जो प्रेक्षक होते हैं उन्हें रसभाव की निष्पत्ति होनी चाहिए। तो अगर आप श्रुति रूप गोपिकाओं के साथ इस प्रकार का रमण शो करोगे, मतलब आत्मरमण को डिस्क्लोज करके शो करोगे, तो वहाँ रस की निष्पत्ति ही नहीं है कोई तरह की। तो मैं अपने ही साथ रमण कर रही हूँ, इसे दिखाने से प्रेक्षक को क्या मिलेगा? इसीलिए वो स्वकीय भाव में नहीं दिखाया जाता है, परकीय में दिखाया जाता है। वो बात यहाँ श्याम काका जी कहना चाह रहे हैं। इति अब फिर से प्रश्न हो रहा है कि नच नभो मंडल अवस्थित विमानस्थ शस्त्रीकाः देवगणाः प्रेक्षकाः सन्ति एव। तो अब ये कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने रास किया
उस समय आकाश के अंदर जितने भी देवता थे वो सब ठाकुर जी की रास क्रीड़ा का दर्शन करने के लिए अपनी पत्नियों के साथ आए थे। तो वो सब प्रेक्षक थे, भगवान जो रास कर रहे थे उसके प्रति वो सभी प्रेक्षक थे। तो इति वाच्यम, अगर ऐसा कहें कि प्रेक्षक तो थे और उन लोगों ने उससे उन्हें रस निष्पत्ति हुई कि नहीं हुई, ये पूछने का मतलब है कि उन लोगों ने जब भगवान की उस लीला का दर्शन किया तो उस दर्शन से उन्हें रस निष्पत्ति हुई। अगर हुई तो हम जैसे प्रेक्षकों को भी हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो फिर वहाँ रस निष्पत्ति नहीं हुई, उस तरह से कहना है। तो कह रहे हैं कि रास लीला ही तावत रेमिरे अहस्सु तच्चित्ताः तन्मनस्काः महोदयाः इति वचनात्। तो रासलीला जो है वो भगवान ने जो है वो जब रमण किया तो भगवान में चित्त रखने वाली, भगवान में मन रखने वाले वो सब महोदय हैं, जिन लोगों ने उसका दर्शन किया और जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस वचन से गोपिका नाम ही भगवती मनो निरोधोद्देश्य का, तो इस वचन से भगवान ने जो रास किया वो गोपिकाओं का भगवान में, गोपिकाओं के मन का भगवान में निरोध हो उस उद्देश्य से किया, न तो नभो मंडलगत देव निरोधोद्देश्य कहती। पर आकाश में जो सब देवता दर्शन करने आए थे उन सभी के मनों का भगवान में निरोध हो, इसलिए भगवान ने रास नहीं किया था। तो जो अभिनय होता है वो प्रेक्षक को प्लीज करने के लिए किया जाता है, पर भगवान ने जो रास किया वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया, पर गोपिकाओं के मन का निरोध सिद्ध करने के लिए किया था। इसलिए उन दोनों में ये फर्क है। तो हम उसका अभिनय जो है वो जब प्रेक्षकों के मन को खुश करने के लिए अगर करेंगे तो वो इस तरह से नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि उससे प्रेक्षकों को कोई रस की निष्पत्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, तो प्रयोजन रासलीला का यही है कि उन जो ब्रजभक्त हैं उनके मन का निरोध सिद्ध करवाना है। हाँ, तस्मात् रसात्मकः श्रुतिस्थिरः सिद्धः स पुरुषोत्तमः, ये जो हरिराय जी के वचन है उन्हें अब यहाँ श्याम काका जी बता रहे हैं कि रसात्मक श्रुति शिरः सिद्धः, तो श्रुति के सिरताज रूप मस्तक के ऊपर सिद्ध जो भगवान हैं वो पुरुषोत्तम है। रहसः श्रृंगार एव अस्ति नाट्य सिद्धांत सम्मतो, रस जो है वो श्रृंगार ही होता है ऐसा नाट्य सिद्धांत की सम्मति से समझा जाता है। अन्येषु रसता नैव मन्यन्ते भरतादयः, अन्यों के अंदर रसरूपता का जो स्वीकार है वो भरत आदि रसशास्त्री नहीं करते हैं। श्रृंगार रस संबंधाद अन्येपि स्युः रसाः इति, और अन्य रसों का जो संबंध है वो श्रृंगार के साथ होता है, इसलिए उसमें रसरूपता प्रकट होती है। सशास्त्रे द्विविधः प्रोक्तः संयोगो विरहः तथा, और वो रसशास्त्र में श्रृंगार को दो तरह से कहा गया है, संयोग और विरह में। लोक वेद प्रसिद्धो ही पूर्वः तस्मात् तथा मतः श्रुति सिद्ध अखिल ब्रह्म धर्माधारो जगत कृति ही। तो भगवान के साथ जो संयोग होता है वो किन जीवों का होता है, किस तरह से होता है, तो वो बता रहे हैं। फिर से हरिराय जी का मत है, इसलिए संयोग हरिराय जी के लिए फल नहीं है। तो उस दृष्टि से हरिराय जी ने ये लेखन किया है, कॉन्टेक्चुअली उसे समझना है कि लोक वेद प्रसिद्ध पहले कहा गया और श्रुति सिद्ध अखिल ब्रह्म जो सभी के धर्म का आधार है, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, ऐसे ब्रह्म का जो है वो प्रत्येक जीव के साथ सिद्ध संबंध होता है, संयोग संबंध व्यापक होने के कारण। तो प्रत्येक के साथ भगवान संयुक्त ही होते हैं हमेशा ही, भगवान का प्रत्येक के साथ हमेशा नित्य संयोग इस रूप से होता है जिस रूप से भगवान जगत को उत्पन्न करते हैं। उत्तरो मतलब दूसरा जो विरह है उसके लिए कह रहे हैं कि गूढ़ भावत्वात् भक्तैक हृदय स्थितो, अर्थात संयोग के लिए हरिराय जी, क्योंकि संयोग उनके लिए फल नहीं है, तो हरिराय जी ये कह रहे हैं कि संयोग तो ब्रह्मांड में सभी के भगवान के साथ होता है, तो संयोग को फल कहने का क्या फायदा, एक्सक्लूसिवनेस नहीं है उसमें, कुछ भी विशेषता नहीं है, प्रत्येक पदार्थ के साथ भगवान का संयोग होता है। उत्तरो मतलब दूसरा जो विप्रयोग है उसके लिए हरिराय जी कह रहे हैं कि उत्तरो गूढ़ भावत्वात्
जो दूसरा विप्रयोग का भाव है वो गूढ़ भाव होने से भक्तैक हृदय स्थितो, केवल भक्त के हृदय में स्थित होकर अनुभूति प्रमाणैक वेद्यो, श्रुत्यैक वेद्य नहीं, शास्त्रैक वेद्य नहीं, अनुभूति प्रमाणैक वेद्यो, जिस भक्त के हृदय में भगवान अंतर रूप से विराज रहे हैं, केवल भक्त के हृदय में, दूसरों के नहीं, ऐसे के अनुभूति प्रमाण मात्र से वेद्य मानांतरातिगो अनंत कोटि लीला नाम आश्रयो नित्य नूतनः। तो मानांतरातिगो अर्थात कि जितने भी अन्य साधन हैं प्रमाण सिद्ध करने के, उन सभी साधनों में जिनकी गति नहीं है, जिन प्रमाणों की भगवान के जिस स्वरूप में गति नहीं है, मतलब अनुमान, प्रत्यक्ष, शास्त्र वगैरह सभी, तो उन सभी की जहाँ गति नहीं है, ऐसे अनंत कोटि लीला नाम आश्रयो, अनंत कोटि हजारों करोड़ों प्रकार की लीलाओं के आश्रय रूप नित्य नूतनः, रोज ही भगवान उस भक्त के हृदय में स्थित होकर अलग अलग लीलाओं का अनुभव करवाते रहते हैं। उन लीलाओं को भक्त केवल अनुभव से जान सकता है, क्योंकि वो नित्य नूतन होती है, तो श्रुतियों के द्वारा उसका निरूपण प्राप्ति नहीं किया जा सकता। जैसा हम सूरदास जी वगैरह के लिए कहें कि सूरदास जी के साथ भगवान ने सूरदास जी को जिस प्रकार की लीलाओं का अनुभव करवाया, या अष्टछाप को जिस लीलाओं का अनुभव करवाया, या रुक्मिणी को जैसा करवाया, क्षत्राणी को जैसा करवाया, वो सब एक्सक्लूसिव हैं, केवल उनके लिए है। ऐसा अनुभव न तो श्रुति कभी बोल सकती है, न भागवत बोल सकती है, न गीता बोल सकती है, और न हम कभी उस बात को समझ सकते हैं। तो नित्य नूतनम मतलब रोज ही भगवान उनके साथ कुछ विशेष ही प्रकार की लीलाओं को प्रकट करते हैं, वो अनुभवैक वेद्य है। अन्य प्रमाणों के द्वारा भगवान की उन लीलाओं को या उस स्वरूप को ही समझा नहीं जा सकता है। हाँ, स्वतंत्र रूप से वो होता है। स्वतंत्र भी करवाते हैं ना, सब व्रज की लीला का करते हैं ऐसा भी नहीं है ना। नहीं करते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हाँ, तो वही ठाकुर जी तो नंदराई जी यशोदा जी के घर में ही विराजते हैं, पर वो व्रजलीला का संदर्भ हम भागवत में ढूंढने जाएंगे, या ब्रह्मवैवर्त में ढूंढने जाएंगे, या हरिवंश में या पद्म पुराण में ढूंढने जाएंगे, तो आपको मिलेगा कभी कि ठाकुर जी निर्वस्त्र घूम रहे हैं? पर सूरदास जी को हुए कि नहीं ऐसे दर्शन? तो ठाकुर जी की प्रत्येक लीला नित्य है। हमारे घर में नंदराई जी यशोदा जी व्रज का पूरा परिकर प्रकट होता है, और ठाकुर जी का घर नंदराई जी का घर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसका जो रेफरेंस है वो हम ये कहें कि इस लीला का अंगीकार हम तभी करेंगे जब हमें भागवत में पढ़ने मिलेगा, या इस लीला का स्वीकार हम तभी कहेंगे जब ब्रह्मवैवर्त या हरिवंश में हमें इसका निरूपण मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है, प्रत्येक जीव को भगवान अपनी अपनी तरह से उन लीलाओं का अनुभव करवाते हैं। तो वहाँ अनेक लीलाएं हैं भगवान की, ऐसा कह के हम उसे छोड़ देते हैं। तो वो बात हरिराई जी कह रहे हैं कि ये अनुभव जो है वो तो केवल भक्त के अनुभव से ही सिद्ध हो सकता है, अन्यों को इस प्रकार का अनुभव शास्त्रतः भी नहीं होता है। शास्त्र से आपको इस प्रकार की लीलाएं कभी पढ़ने भी नहीं मिलेंगी। हाँ, बता रहे हैं आगे, इति यद महानुभावानाम श्रीमद् हरिरायाणाम प्रतिपादनम, ऐसा महानुभाव श्री हरिराय जी का जो प्रतिपादन है, तत्र भरतनाट्य शास्त्रे, वहाँ भरतनाट्य शास्त्र में, तद एषाम रसानाम उत्पत्ति हेतवः चत्वारो रसाः, अष्टरस हैं, पर अष्टरसों की उत्पत्ति के हेतु रूप मुख्य 4 रस हैं। तद यथा श्रृंगारो रौद्रो वीरो बीभत्सः इति, तो रस 8 हैं, पर वो 4 के अवान्तर हैं, मतलब उससे पैदा हुए हैं कार्य कारण संबंध से। तो कारण रूप रस केवल 4 हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। श्रृंगाराद ही भवेद हास्यो, श्रृंगार से हास्य प्रकट होता है। रौद्रात तो करुणो रसो, रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति होती है। वीरात चैव अद्भुतोत्पत्ति ही, वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और बीभत्साच भयानक, और बीभत्स से भयानक रस उत्पन्न होता है।
तो 4 से 4 प्रकट होके मिला के 8 हो जाते हैं। इति वचने तो सुस्पष्टमेव चत्वारो हेतुभूताः रसाः चत्वारः च कार्यभूताः रसाः निरूपिता। अब इस भरत मुनि के वचन से 4 कारण रूप रस बताए हैं और 4 कार्यभूत रस बताए। श्रृंगार इतर रसानाम रसत्वानभ्युपगमोपि, श्रृंगार के अलावा अन्य जितने भी, यद्यपि उन्होंने 4 से 4 कहे पर 8 में भी मुख्यता श्रृंगार की है। श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा है। तो जो श्रृंगार रस है उसके अलावा अन्य रसों में रस की निष्पत्ति उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाती है। फिर भी भरत मुनिना कुत्र कृतः इति तु अन्वेष्टव्यमेव भाति। पर इतना कह देने के बाद भी कहाँ भरत मुनि ने इस बात को कहा है, जैसे हरिराय जी कह रहे हैं कि श्रृंगार के अलावा अन्य जितने भी रस हैं वो सब रस श्रृंगार के आनुषंगिक रस ही हैं, ऐसा जो हरिराय जी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भरत मुनि ने कहाँ कहा है वो ढूंढना पड़ेगा, ऐसा श्याम काका जी कह रहे हैं। क्योंकि हमें जितना पढ़ने में मिलता है वो ये है कि 4 से 4 उत्पन्न होते हैं, पर हरिराय जी वचन में ये कह रहे हैं कि भरत मुनि आदि ने केवल श्रृंगार को रस माना है, बाकी सबको आनुषंगिक माना है। पर ऐसा शुद्ध वचन भरत मुनि का हमें प्राप्त नहीं होता। कहाँ मिलेगा वो अन्वेष्टव्य, मतलब ढूंढना चाहिए, ऐसा श्याम काका जी लिख रहे हैं। किंच भरत मुनिना उपदिष्टाः रसा अपि, पर भरत मुनि के द्वारा उपदिष्ट जो रस हैं वो भी नाट्यावलोकन रसिकाधिष्ठानकाः, नाट्य का अवलोकन करने वाले जो रसिक प्रेक्षक होते हैं उन्हीं को अधिष्ठान बनाकर, उन्हीं को मुख्यता प्रदान करके नाट्ये अभिनयाय एव उपयुक्ताः, नाटक में अभिनय करने के लिए ही इन रसों का उपयोग होता है। नहीं वस्तुतः प्रणयी युगलाधिष्ठानकाः, पर वस्तुतः नायक नायिका जो वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनको अधिष्ठान बनाकर इन रसों को विवेचित नहीं किया गया है। तो जो पूरी विवेचना है वो केवल रंगमंच की दृष्टि से ही की गई है। वास्तविक नायक नायिका हों, उनके अंदर क्या विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव आदि होते हैं, उनका कोई एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन भरत मुनि ने नहीं दिया है। तथा ही आस्वादयन्ति भुंजानाः भुक्तं भुक्तविदो जनाः भावाभिनय संयुक्ताः स्थायी भावाः ततो बुधाः। ये रसशास्त्र में परिभाषा है कि खाने वाले लोग ही जैसे खाने का स्वाद जान सकते हैं। मैंने खाया तो मुझे ही पता है कि उसका स्वाद कैसा है, मैं बोलूँगी उससे आपको स्वाद नहीं आएगा। उस तरह से जो लोग हैं वो लोग भाव अभिनय से संयुक्त होकर जिसका अनुभव कर पाते हैं, जिसे निष्पन्न कर पाते हैं, वही स्थायी भाव बुद्धिमानों ने माने हैं। आस्वादयन्ति मनसा, जो प्रेक्षक है वो मन के द्वारा उन रसों का आस्वादन करते हैं। तस्मात् नाट्य रसाः स्मृताः, इसलिए नाट्य रस जो हैं उन्हें समझने चाहिए। नानाभिनय संबंधात भावयन्ति रसान इमान, अलग अलग प्रकार के अभिनयों से संबद्ध होकर अलग अलग प्रकार के रसों की भावना ये लोग करते हैं। तस्मात् अमी भावाः विज्ञेयाः नाट्ययोक्तृभिः, इसीलिए इतने भावों को नाट्य शास्त्र को कहने वाले जो विचारक हैं उन लोगों ने कहे हैं। इति प्रतिपादयता स्पष्टीकृतं यत् नाटन प्रयोजन रहितो वास्तविको रतिभावो रसात्मको न भवति। तो उससे ये जो प्रतिपादन भरत मुनि ने किया है उससे ये स्पष्ट होता है कि नाटन के प्रयोजन से रहित वास्तविक जो रतिभाव होता है वो रसात्मक नहीं होता है। अर्थात भरत मुनि की परिभाषा के अनुसार रसात्मक नहीं होता है, वो व्यक्ति खुद के लिए अनुभवैक वेद्य होता है। जिस तरह से हरिराय जी ये कह रहे हैं कि वो भक्त के अनुभवैक वेद्य होता है। तो भागवत से हम पढ़ लेते हैं परंतु क्या हमें उस रस का अनुभव हो जाता है? नहीं हो जाता है। वो रस का अनुभव तो हमें खुद होगा तभी होगा, भागवत के डिस्क्रिप्शन से नहीं होगा। इतना विषय यहाँ हमने देखा। 10 मिनट आप लोग विराम कर लो, फिर आगे करते हैं।